अस्सलाम वालेकुम किड्स, आज हम पढ़ेंगे ज़मीर और उसका तारुफ़। ठीक है, इसम ज़मीर और उसका तारुफ़ और उसका इक़साम। ठीक है, अच्छा ये उर्दू ग्रामर है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ सुनते हैं कि ज़मीर वो लफ्ज़ है जो इसम की जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, जो नाउन की जगह। वो खरा है, मैंने किताब पढ़ी। ठीक है, इसमें ज़मीर जुमले को मुख्तसर और वाज़े बनाते हैं। ठीक है, वो ज़मीर है, मैं ज़मीर हूँ। वो की जगह ये होता था आमना वो अली खड़ा है, फिर अली की जगह अली नाउन था तो हमने वो लगा दिया कि वो खड़ा है। ठीक है, मतलब ये कि नाउन को जो रिप्लेस करे, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहते हैं। ज़मीर की इक़साम, ज़ाती ज़मीर। ठीक है, मैं, तुम, वो, हम, आप। मिसाल, वो खाना खा रहा है। मलकियत ज़मीर, मैं, तेरा, इसका, हमारा। ये मेरी किताब है। ठीक है, जिसमें कोई चीज़ बताई जाए कि वो मेरी है, इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। और ज़ाती ज़मीर को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं मलकियती ज़मीर को। ठीक है, अच्छा जी, आगे इसकी इक़साम आती हैं। इशारी ज़मीर, इशारा मतलब इशारी ज़मीर से मुराद इशारा, ये वो, ये कुर्सी है। ठीक है ना, वो मेज़ है। सवालिया ज़मीर, कौन, क्या, ये कौन है। ताल्लुकी ज़मीर, वो जिस, जो लड़का आया था वो मेरा दोस्त है। ठीक है, ये इंग्लिश में रिलेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है ना, अच्छा जी, अब प्रोनाउंस होते ही यही हैं। ठीक है, अच्छा फिर आ जाता है इसकी अहमियत क्या है। ज़मीर जुमलों को मुख्तसर और मौसर बनाते हैं, इनके बगैर जुमले बेढंगे और तवील हो जाते हैं। ठीक है, उर्दू ज़बान में ज़मीरों का सही इस्तेमाल ज़बान को वाज़े बनाता है। ठीक है, ये अहम हिस्सा है उर्दू का, उर्दू सीखने के लिए, कि हम जैसे एक लड़की का नाम लेते हैं तो उसकी जगह फिर हम वो, ये, उसका, ये, वो सब लगाते हैं। ठीक है, तो किड्स आपको समझ आ गई कि ज़मीर क्या होते हैं, और ज़मीर की प्रैक्टिस भी करें। इसको इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल किड्स। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।